दुख कहां से मिलता है? दुख क्या है? क्या है दुख? बताइए, दुख कहां से मिलता है? आप ना किसी बात को डीपली समझने की कोशिश की ही नहीं। आज समझ लीजिएगा, दुख कहां से मिलता है। आपको पता ही नहीं कि दुख कहां से मिलता है। बताइए, दुख कहां से मिलता है? जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है, और जिससे सुख मिलता है उसी से दुख भी मिलता है। इसे समझाता हूं, समझो। आपको पता ही नहीं है दुख आ कहां से रहा। आपने अपने पति से प्यार किया, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आप एक उदाहरण समझ लेंगे तो सब समझ में आएगा। आपने अपने पति से प्यार किया तो पति से क्या मिलता है? सुख मिला ना। पर वही पति जब आपको छोड़कर चला जाएगा या फिर आपके रहते किसी दूसरी महिला के चक्कर में पड़ जाएगा, तो जिस पति से सुख मिला था उसी पति से अब क्या मिल रहा है? ऐसी पत्नी का है, पत्नी से सुख मिलता है, पर एक दिन तो जाएगी, या पति जाएगा या पत्नी। तुम एक दिन अकेले रह जाओगे। पहले कौन जाएगा ये तो भगवान को पता है, लेकिन जब जाएगा तो जिससे सुख मिला उसी के लिए आपको रोना भी पड़ेगा। हाँ या ना? तो जहां से सुख था वहीं से दुख भी है। बेटा बहुत सुख देता है, पर जिनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है भगवान के घर, वही बेटा उन माँ बाप को पागल बना देता है। रो रो के उनकी यादों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिस पुत्र से सुख मिला उसी से जीवन भर का दुख मिल गया। गलती आपकी ये है कि आप सुख की कामना करते हैं। यदि आप संसार के लोगों से सुख की अपेक्षा ना रखें, सुख की उम्मीद ना रखें, तो दुख मिलना भी बंद हो जाएगा। और दुख तब तक मिलेगा जब तक आपको सुख की चाहत है। सुख की चाहत गई तो दुख भी जाना तय। सुख की इच्छा ही आपको दुखी करती है। इसलिए कहता हूं, सुखी वो है जिसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं? उठा लो हाथ, समय है आपके पास। आपकी इच्छाएं खत्म हो गई? हमसे झूठ बोलेंगे चलेगा, बस अपने आप से ना बोलिएगा। यदि इच्छाएं खत्म हो गई आपकी, अच्छा है, फिर तो आपके जीवन में कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। यदि आपके जीवन में इच्छाएं खत्म हो गई तो इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है। वो सबसे सुखी। वो लोग सबसे दुखी हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाएं। इसलिए धीरे धीरे इच्छाओं को कम कीजिए।
इसलिए कहता हूं मेरी मां, एक होती है इच्छा, जैसे आपको घर की इच्छा है, बेटा की इच्छा, बेटी की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, बंगले की इच्छा, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, कितनी इच्छाएं होती हैं आदमी की। एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत। बताओ जीवन में जरूरतें पूरी होती हैं या इच्छाएं? सुनो मेरी मां, क्या पूरी होती हैं जीवन में? जीवन में क्या पूरा होता है? इच्छाएं या जरूरत? क्या क्या पूरा होता है मेरी मां? क्या? बोलिए, कुछ तो बोलिए, गलत ही सही बोलिए। क्या क्या? इच्छाएं या जरूरत? जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती है। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हम सबकी क्या है? जरूरत। जरूरत आपकी पूरी हो सकती है, जरूरत आपकी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं रावण जैसों की पूरी ना हो सकी। इच्छाएं पूरी करने में लगोगे तो करोड़ों बार जन्म लोगे तो भी आपकी इच्छाएं पूरी ना हो पाएंगी। हां, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसलिए क्या पूरी करनी चाहिए? जरूरतें पूरी करनी चाहिए, इच्छाओं के पीछे ना भागना चाहिए। इच्छाएं तो सिकंदर की भी अधूरी रह गई, रावण की अधूरी रह गई। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो मेरी मां। इच्छाएं तुम्हारे बाप दादों की पूरी ना भई, तुम्हारी क्या होगी? आप वो पूरी करना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना मेरी मां? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।